अस्सलाम वालेकुम। सो 8.1 में बेसिकली अर्थ लेंथ फाइंड करनी है। अब लाइक आपके पास कर्व है तो कर्व में स्ट्रेट लाइंस आप ड्रॉ कर लोगे, जिस तरह से हम रिमान सम में एरिया फाइंड करने के लिए रेक्टेंगल में तोड़ देते थे ना। अब हम सिर्फ एक कर्व का लेंथ फाइंड करनी है तो स्ट्रेट लाइन में आप ब्रेक कर दो, और जितनी ज़्यादा स्ट्रेट लाइन होंगी आपको पता है कि उतना एक्यूरेट आंसर होगा। सो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेकर समीशन कर दोगे, और पी आई माइनस 1 जो है वो ये कॉर्नर पॉइंट्स है, आई माइनस 1 और पी आई कॉर्नर पॉइंट्स है, एंड पॉइंट है। ठीक है, तो रिमान सम की तरह जो है आपके पास ये चीज़ आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू लेंथ, और दिस वन इज़ इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, और ये जो है वो इक्वल है इन्फिनिटी की फॉर्म में दिस वन। ठीक है, तो फाइनली आपके पास ये वाला फॉर्मूला है। और अगर आपको समीशन वगैरह मतलब इस तरीके की चीज़ें नहीं हो आपके पास, तो फिर आप मतलब कि आपको बोला जाए अगर कि इस फॉर्मूले से करो तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों इक्वल हैं। ओके, और लेबनीज़ की नोशन जो है, लेबनीज़ ने जो है वो इस तरीके से आर्क लेंथ को बताया था। ठीक है, ये लेबनीज़ की टर्म में है। सिम्पसन रूल आप लोगों ने नहीं पढ़ा था तो मैं आपको बता देती हूँ। सिम्पसन रूल के लिए बेसिकली आपको जो है ना ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब कि आपको बोला गया है यूज़ सिम्पसन रूल विद n इज इक्वल टू 10। ठीक है, आपके n टर्म्स n जो है वो आपको दी हुई हैं। ठीक है, कि कितनी लाइंस जो है वो आप ब्रेक करोगे। टू एस्टिमेट द आर्क लेंथ ऑफ द कर्व कंप्यूट दिस वन, जो भी आगे था। ठीक है, फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। इंटरवल आपको 0 से 2π दिया हुआ है, बेसिकली a और b दिए हुए हैं आपको। आपके पास डेल्टा x जो है वो निकल आएगा। क्यों निकल आएगा? क्योंकि a माइनस b माइनस a करोगे, b माइनस a अपॉन n कर दोगे। ठीक है, n आपको दिया हुआ है, निकाल लोगे यहाँ से डेल्टा x π/5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मूला एफ एक्स आपको बेसिकली फाइंड करना है। तो एफ एक्स फाइंड करने के लिए मतलब सिम्पसन में भी एफ एक्स की नीड होती है, तो एफ एक्स फाइंड करने के लिए आपको पता है कि एफ एक्स जो है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, हमने यही काम किया हुआ है, एफ एक्स इसके इक्वल होता है। ठीक है, सो इसको फाइंड करने के लिए आपके पास फंक्शन होना चाहिए, वो आपके पास है। आपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, ये आ गया। ठीक है, सिंपली एक्स साइन एक्स है, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो आप यू इंटू वी लगा दोगे तो आपके पास फंक्शन आ जाएगा। आपके पास फंक्शन आ गया तो आपको पता है कि 0 से 2π आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि हमें सिम्पसन में अभी इसकी नीड नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूले के अंदर पुट कर दोगे जस्ट वैल्यूज़ सारी। डेल्टा एक्स आपने निकाल लिया था। एक्स आई कैसे निकलते हैं, मतलब कि ईच लेंथ आपकी बेसिकली कैसे निकलती है, a प्लस आई डेल्टा एक्स से। ठीक है, तो यानी कि x0 जो है वो 0 के इक्वल होगा। xi जो है x1 जो है वो क्योंकि a हमारा 0 है तो यहाँ पर 0 आएगा, प्लस i की वैल्यू 1। ठीक है, और डेल्टा x आपका π/5। इसी तरह से 2 के लिए निकाल लोगे, 3 के लिए, सो ऑन। और जस्ट फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो सारी चीज़ें। फॉर्मूला ये रहा आपका, फॉर्मूले के अंदर सारी चीज़ें पुट कर दोगे तो f0 कैसे निकालोगे? 0 के फंक्शन के अंदर आपको 0 पुट कर देना है एंड गेट द लेंथ। तो बस सिम्पसन में ये करना है आपने। सिम्पसन में आपको है ना ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी वर्ड प्रॉब्लम है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 सरनिंग क्लास में करवा दिया था, तो इसलिए मैं आपको 36 करवा रही हूँ। ठीक है, अ स्टेडी विंड ब्लोज अ काइट ड्यू वेस्ट, द काइट्स हाइट अबव ग्राउंड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 80। ठीक है, फिट इज गिवन बाय फंक्शन आपको दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है। सो बस आपने जो है वो लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, सारी चीज़ें आपके पास गिवन है, फंक्शन भी है, 0 to 80 वो भी दिया हुआ है, और यहाँ पे dx तो लिख दो। ठीक है, सो पुट करोगे। ठीक है, सॉल्व करोगे। ये पुट करने में तो कुछ मसला नहीं है, लेकिन इसकी डिफ्रेंशिएशन है ना, सॉरी इंटीग्रेशन है ना, थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ी सी इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं लाइक। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को लिया भी मैंने इसीलिए, वरना ये टेक्निक तो इसकी इजी थी। तो ये चीज़ जब आ जाएगी ना आपके पास, तो आप सब्स्टिट्यूशन से
इसको x -50 को तो आप ले लोगे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही हो उसको आप ले लिया करो इस तरह से, ठीक है। अब आपने x -50 ले लिया और फिर बाद में इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इस तरीके की टर्म आ जाएगी, ठीक है। और फिर बाद में इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास प्लस है यहाँ पे, और 20 की पावर स्क्वायर प्लस u स्क्वायर रूट, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन भी नहीं कर सकते। सब्स्टिट्यूशन के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं यहाँ पे कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ। तो फिर आप ये करो कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करो, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करो। कैसे? जब हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है ना, लाइक दिस वन इज़ 20 कांस्टेंट, सो कांस्टेंट स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर होता है ना जब हमारे पास, तो हम टेंजेंट लेते हैं और कांस्टेंट यहाँ पर आता है ए, यहाँ पर आता है ए टेंजेंट थीटा की फॉर्म में। ये हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं, लेट u इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। यहाँ पर तो ऑलरेडी u है तो हाँ बस सही है। हम u जो है वो लेट कर रहे हैं ए टेंजेंट थीटा के इक्वल है, तो ये होती है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। जब प्लस हो तो हम टेंजेंट थीटा लेते हैं, जब माइनस हो यहाँ पे तो हम देखते हैं कि वेरिएबल जो है, वेरिएबल यहाँ पे u है और ये कांस्टेंट है a, तो वेरिएबल जब माइनस में हो तो हम साइन लेते हैं, और जब वेरिएबल पॉजिटिव हो और कांस्टेंट माइनस में हो तो हम सेक लेते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस हम देख लेंगे आगे जब आए तो, ठीक है। यहाँ पर फ़िलहाल प्लस है तो टेंजेंट लेंगे। सो हम कंसिडर कर रहे हैं दिस वन, ठीक है, सिर्फ इतना ले रहे हैं, इसको अभी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। 20 स्क्वायर है प्लस u स्क्वायर है, ठीक है। आपने 20 ले लिया a, ठीक है, a आपका है कांस्टेंट ले लिया, टेंजेंट थीटा, कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट के तौर पे ले रहे होते हैं, ठीक है। u इज इक्वल टू दिस वन। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट से, ठीक है। थीटा के रिस्पेक्ट से करोगे तो टेंजेंट थीटा आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा के उसमें आएगा, 20 तो मासूम है वो तो वैसे का वैसा रहेगा, बाकी आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। अभी इसको डब्बा बना के रख दो, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना रूट के अंदर, ये पूरा इसकी वैल्यू फाइंड करो। आपने अभी क्या किया, आपने u को लेट किया और du की वैल्यू निकाली। नाउ आप रूट के अंदर ये जो चीज़ें हैं उसकी वैल्यू निकालोगे। सो आपने अभी u को लेट किया हुआ था 20 टेंजेंट थीटा ना, तो यहाँ पे पुट कर दो u इज इक्वल टू दिस वन, स्क्वायर आपके पास है, ठीक है। अब आप 20 को जो है वो कॉमन ले लो, आपके पास बच गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, और आपको बचपन से ही पता चल गया था कि 1 प्लस टेंजेंट थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा स्क्वायर, ठीक है। सो इसकी जगह आप ये पुट कर दोगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा ये, यानी कि आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 20 सेक थीटा। अब आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपने पुट करना है इसके अंदर, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन, जो आपकी प्रॉब्लम थी बेसिकली, इसके अंदर सब कुछ पुट कर दो। रूट दिस वन के इक्वल ये आ गया, आपने पुट कर दिया। आपने पुट कर दिया थीटा, डी यू की वैल्यू आपके पास ये आ गई थी, ठीक है, ये आई थी ना ये आई थी, आपने पुट कर दिया, आपने पुट कर दिया। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। अच्छा, इसको भी चेंज कर लिया था ना हमने इसको 30 एंड -50 को हमने यहीं पे चेंज कर लिया था जब हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। ये आपको पता है, सब्स्टिट्यूशन तो करना आती है आप लोग को, सही है। सो अब हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन है। अब भी हमारी मसले जो हैं वो हल नहीं हुए हैं। अब हमारे मसले ये हो गया सेक थीटा क्यूब। सो सेक थीटा क्यूब जो है उसको सॉल्व करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आप मतलब कि और कुछ नहीं कर सकते, लाइक ना आप सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा ले सकते हो, वो भी करोगे तो आगे कुछ और करना पड़ेगा, आपको लंबा हो जाएगा। इसके लिए एक आसान तरीका ये है कि आप रिडक्शन फार्मूला यूज़ करो, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो द टेक्निक टू सॉल्व द इंटीग्रेशन। सो रिडक्शन फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जिसमें आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरीके की होती है कि रिडक्शन फार्मूला सेक एम एक्स जो है वो इक्वल होता है इसके, ठीक है, जहाँ पर m जो है वो आपकी ये वाली पावर होती है, यहाँ पर 3 है जैसे कि,
ठीक है। अभी तो हम ये -50 और 30 को इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। सो इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे यहाँ पे, ठीक है। आपने जस्ट फॉर्मूले के अंदर सारी चीज़ें पुट कर दी। -2 + m जो है वो -2 + 3 की वजह से सिर्फ 1 बच जाएगा यहाँ पे। सो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो यू विल राइट दिस वन। आपने इक्वेशन, आपके पास इंटीग्रेशन आ गई। अब आप जो है वो इक्वेशन 1 जो आपने बनाई थी उसके अंदर सारा सब कुछ पुट कर दो, ठीक है। और लिमिट भी पुट कर दोगे 30 एंड 50, ठीक है, जो आपको चीज़ें आती हैं। और फिर बाद में जस्ट सिंपली आपको जो है वो वैल्यू इसकी लिखनी है, sec थीटा जो भी आ रहा है आपका, मैंने उसको नहीं किया, ठीक है। और भी क्वेश्चंस अगर पूछने हो तो यू मे आस्क, ओके।